पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में बारिश। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बारिश। देश में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश जारी। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि के आसार और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में भी बारिश। आपको बता दें कि बारिश का दौर जारी है, जहां पर देश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि कई जगहों पर बारिश के आसार हैं, तो वहीं मौसम विभाग भी लगातार बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी देखी जा रही है, जहां पर देश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है, तो कहीं पर आंधी के आसार भी देखे जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगह जगह से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी का। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में बात की जाए तो जानकारी सामने आ रही है कि लखनऊ में अभी भी लगातार बारिश जारी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश देखने को मिलेगी और 2 दिन तक लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। जी। कि 2 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हुई थी। अगर कल बात करें, कल शाम से लगातार प्रदेश के राजधानी के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और हवा भी तेज चल रही है और काफी तेज बिजली भी कड़क रही है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस तरीके से भविष्यवाणी की थी मौसम को लेकर, वो सब साबित हो रही है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में बात करें, तमाम हॉस्पिटल में जिस तरह से मौसम बिगड़ा, तो हॉस्पिटलों में भी जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। उनको बीमारियों की चपेट समेट कर ले लिया है। तमाम बीमारियां हैं, ठंड, वायरल फीवर से लोग जी। ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो जो टेम्परेचर में भी गिरावट आई है और ठंड का काफी लोग एहसास जो है वो महसूस करने लगे हैं। इस तरीके से लोगों में एक बार देखा गया था कि जो टेम्परेचर बढ़ गया था, धूप निकल रही थी, लोगों को सर्दी से राहत मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश दोबारा आई है, मैदानी इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बेमौसम बारिश बीमारी को भी अपने साथ दावत दे रही है। रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत का। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो क्या वहां पर भी बारिश का दौर जारी है, कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? लेकिन मार्च के पहले हफ्ते के अंदर ही जो भारी बर्फबारी देखने को मिली थी पहाड़ों में, जिसको लेकर मौसम विभाग ने मार्च के शुरुआती 2 हफ्तों के अंदर पहले अलर्ट जारी कर दिया था और उनका अलर्ट सही भी जारी हुआ कि जैसे ही 1 मार्च की बात करें तो दिल्ली के अंदर हवा चलने लगी। और कल बीती रात बात करें तो कल भी खूब बारिश हुई, तेज हवाओं के साथ। कई दिल्ली के अंदर कई पेड़ भी गिरे हैं, जैसे जो हवा इतनी तेज चल रही थी, लोगों का जो गाड़ी चलाना, जो ज्यादातर 2 पहिया वाहन, जिनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी दिल्ली के अंदर। कल रात को भी बारिश हुई थी। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि लगातार ये जो बर्फबारी जारी रहेगी, ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिसके आसार अभी कम देखने को नहीं मिल रहे। जो दूसरे हफ्ते की अगर बात करें, वहीं दूसरे हफ्ते के अंदर
जो सामान्य तापमान है दिल्ली का 11 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, वहीं अधिकतर तापमान के बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, ये मौसम विभाग का कहना है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है और उसके बाद जिस तरीके से ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है तो कहीं कहीं पर आंधी भी देखने को मिल रही है, तो इससे लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। भरत, एक बार फिर से आपका रुख कर लेंगे और आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो फसलों को भी नुकसान हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी फसल हैं जिन्हें खासा नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, तमाम ऐसी फसलें हैं जिसमें खासा नुकसान पहुंचना। किसानों को ये बारिश कह सकते हैं कि काफी मुसीबत के सामने होती है। किसानों से हम लोगों ने कई बार बात करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो 2 दिन की ये बारिश है, उसके तमाम जो फसलें हैं उसका नुकसान होगा। कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कुछ धनराशि देनी चाहिए कि हम लोग को किसानों को नुकसान जो हुआ है उसकी भरपूर कर सके। फिलहाल अगर बात करें, तमाम जो किसान है इस बारिश से काफी परेशान है, क्योंकि कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खास तौर पर जो फसलों को नुकसान देखा गया है। अब अगर बात करें, तमाम जो फसलें ऐसी है जो इस समय किसानों के लिए लाभदायक होती है और इस वक्त की जो बारिश है उनको काफी उनके सामने काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। जी बिल्कुल। और कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है कहीं ना कहीं बीमारियां जो हैं वो काफी बढ़ती नजर आ रही होंगी, तो देखा जाए तो इसको लेकर के कि क्या स्वास्थ्य विभाग तैयार है? हमने फ्रेम भेज दिया, हमको ऑडियो नहीं आ रहा है। कुलदीप, अनम्यूट कर लीजिए। मुझे नहीं सुनाई दे रहा। मौसम बरसात हो रही है को लेकर मोहल्ला क्लिनिकों को और जितने स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है, कहीं ना कहीं देश भर में जगह जगह इलाकों पर बारिश हो रही है, उसका खासा असर कई जगहों पर पड़ रहा है। और हमारे साथ इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो आपको बता देते हैं फिलहाल कि देश के कई इलाकों में बारिश जारी है, जहां पर स्वास्थ्य विभागों की भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है उससे बीमारियां भी एक और बढ़ती नजर आ रही होंगी।